अबाउट क्लीवेज इन मैमल। मैमल में क्लीवेज स्लो होता है एज कंपेयर टू लोअर एनिमल, राइट। मैमल में क्लीवेज स्लो होता है। मैमल में क्लीवेज, अब देखो, सी हियर, दिस इज फर्टिलाइज एग, राइट, फर्टिलाइज एग। सो आफ्टर लगभग 30 घंटा, किसी किताब में 36 घंटा लिखा हुआ है, 36 घंटा के बाद 36 आवर्स ये एक जो है, एक सेल जो है वो 2 सेल बनता है फर्स्ट क्लीवेज के बाद। दिस इज मेरिटोनल, राइट। देन आफ्टर 60 आवर्स ये सेल जो है, ये 2 जो बना था, तो दो सेल जो है, अब देखो यहां इसमें फर्स्ट वाले में ऐसे हो गया, राइट, और सेकंड वाले में ऐसे हो गया। मतलब फर्स्ट वाले में इस साइड में एक में मेरिटोनल हुआ, दूसरे में इक्वेटोरल हो गया, राइट। और तुम्हें 3 ही तक क्लीवेज याद रखना है, राइट। एंड देन फर्दर व्हाट इज हैपनिंग, 72 आवर्स के बाद ये थर्ड क्लीवेज होता है, थर्ड क्लीवेज होगा। नाउ सी दैट एक सेल, 2 सेल, ये कितना, 4 सेल हो गया। तो और उसके बाद जो है थर्ड क्लीवेज, एक सेल, 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल होगा। तो 8 सेल जो होगा, तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे साइज इतना ही रहेगा, राइट। और इसी में जो है 8 सेल बन जाएगा। तो क्या 1 2 3 4 बराबर होगा सब, 5 6, एक इधर 7, एक इधर 8, राइट। थर्ड क्लीवेज के बाद 72 आवर्स। देन व्हाट इज हैपनिंग दैट 8 के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 16 सेल्स, right, then formation of 32 cells, right, and 32 cells के बाद there is formation of 64 cells, right, formation of 64 cells, and at this stage mass of embryo divided into separate layers। अब यहाँ पर इस स्टेज पर सीधा ये मास ऑफ एम्ब्रियो है और ये 2 सेपरेट लेयर में डिवाइड हो जाता है। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, राइट, एक लेयर ये है, राइट, और दूसरा लेयर नीचे वाला, 2 सेपरेट लेयर। और ये तो ये थ्रू आउट यहाँ जो है रहेगा ही, राइट। मास ऑफ एम्ब्रियो डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट लेयर। एक को कहा जाता है इनर सेल मास, आईसीएम। ये जो कहलाया आईसीएम कहलाया, इनर सेल मास, राइट। एक जो कहलाता है वो इनर सेल मास कहलाता है, और ये दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है ट्रोफोब्लास्ट। ये जो बाहर का ये सरफेस है, ये वाला, ये बाहर का सरफेस, ये कहलाता है क्या, ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, राइट। एंड देखो ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है, गिव राइज टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड प्लासेंटा। इसका काम क्या है ट्रोफोब्लास्ट का, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड प्लासेंटा का फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। ये एकदम याद रखना है, ट्रोफोब्लास्ट में क्वेश्चन पूछता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड प्लासेंटा के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, ओके। एंड जो इनर सेल मास है ना, ये डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो प्रोपर, यही जो है एम्ब्रियो प्रॉपर बनता है, राइट। दैट गिव राइज टू एम्ब्रियो प्रॉपर, बट इट कैन नॉट फॉर्म प्लासेंटा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सी हियर इनर सेल मास्ट ये डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकता है, बट ये जो है इनर सेल मास्ट तुमको प्लासेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बना सकता है, राइट। इसलिए कहा जाता है इट कैन फॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स बट नॉट ऑल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, आईसीएम कैन नॉट फॉर्म ऑल सेल्स, इट कैन फॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ सेल। आईसीएम कैन नॉट फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, राइट। आईसीएम कैन नॉट फॉर्म दैट प्लासेंटा, right? For formation of placenta and extra embryonic membrane, the trophoblast is required. Now come here, see how this is happening. यहाँ देखो,
ये समझो होता क्या। अब फीमेल के एक के स्ट्रक्चर जब से बता दो तुम लोग। पहला लेयर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैमल में जोना पेलुसिडा। उसके बाद कोरोना रेडियाटा। याद है ये कुमुलोसोफोरस, राइट? अब देखो तुम लोग को अच्छे से याद होगा कि जब तक फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का एंट्री नहीं होता है वो कौन से स्टेज में रहता है? मेटाफेज 2 के स्टेज में हॉल्टेड रहता है ना। एक पर्टिकुलर एग जो है वो नहीं बना होता है। तो सी हियर व्हाट इज हैपनिंग दैट हियर ओवुलेशन हुआ, देयर इज ओवुलेशन, राइट? और ये फिब्रियाई में हैंग कर गया, राइट? एंड व्हाट इज हैपनिंग दैट देयर इज रिलीज ऑफ मिलियंस ऑफ मेल गैमेट, राइट? और वो ट्रेवल करते हुए यहां पहुंचा। लगभग 200 100 200 यही पहुंचता है। 100 200 में एक ही फर्टिलाइज करता है। सी दैट हाउ चैलेंजिंग दिस इज। सो यहां पर ये फर्टिलाइज कर गया, राइट? ही दिस प्लेस फर्टिलाइज, राइट? रिमेंबर फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करने के बाद व्हाट इज हैपनिंग दैट देयर इज कोरोना जो रेडियाटा था वो तो हट गया है अब, लेकिन अगेन यहां जो जोना पेलुसिडा जो है ना वो उसको घेरे हुआ है। यही वजह है कि यहां पर जो है अटैच नहीं होता है, नहीं तो यहां पर भी अटैच हो जाता ना। और कभी कभी किसी वजह से प्रॉब्लम हो तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाता है, राइट? तो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अगर जोना पेलुसिडा टूटा हुआ है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा। दिस इज समवट एब्नॉर्मल केस। अच्छा, अब ये देखो ये जो है ये एम्पुला का स्ट्रक्चर है। देखो अगेन एक बताया 2 सेल बना कितना दिन के बाद? 30 घंटा के बाद। 36 घंटा लिखा है, 30 घंटा 36 घंटा यही होता है। फिर दूसरा 72 घंटा बाद, राइट? सी हियर सेकंड डिवीजन, राइट? तो 4 बना, 4 से देन अगेन व्हाट इज हैपनिंग 8 एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मोरुला स्टेज। और मोरुला के बाद अभी बताया देयर इज 64 सेल स्टेज दैट इज ब्लास्टुला स्टेज एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिल जो स्ट्रक्चर अभी दिखाया। सो वहां पर जाने पर क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है, यहां ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, राइट? जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो जो ऊपर का जोना पेलुसिडा होता है वो रप्चर हो जाता है। और वो रप्चर होने की वजह से वो देयर इज सिक्रेशन ऑफ सम एंजाइम एंड देयर आल्सो देयर इज ट्रोफोब्लास्ट दैट आल्सो सिक्रेट्स सम एंजाइम एंड दैट एंजाइम हेल्पफुल फॉर द इम्प्लांटेशन। और द इम्प्लांटेशन लैटर ऑफ डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, राइट? सो हियर वन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ये फैलोपियन ट्यूब में जो है ना वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाए तो दैट इज समवट एबनॉर्मल केस एंड दैट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, राइट? अब फिर इसके डिटेल जो है लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाय।